सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जिस वचन से परमेश्वर हमारे साथ बात करने जा रहा है वो आपको मिलेगा लूका 7 का 11 से 17। इसमें एक घटना है जिसमें यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को जो मर चुका है उसे जिंदा करता है। आइए देखते हैं इससे परमेश्वर आज हमें क्या कहता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा है और उस समय नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं लोग एक भीड़ एक मुर्दे को लेकर निकल रहे हैं। जैसे आज के ज़माने में हम लोग निकलते हैं वैसे निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय गौर करने की विषय है। वो जो मरा था, जिसकी मौत हुई थी, वो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। प्यारे दोस्तों, उस समय जिस समय की ये बात है, उस समय विधवा होना विधवाओं का जीवन बड़ा कठिन जीवन होता था। बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे बहुत बोझ से वो चलते थे, बहुत कठिनाइयों से वो गुजरते थे। और ऐसे में उसका एक ही सहारा, जिसके ऊपर जिसके साथ अपना दर्द बांट सकती हो, जो उसकी देख रेख कर सकता हो, वैसा व्यक्ति, उसका बेटा, वो उसे छोड़ इस दुनिया से चला जाता है। अचानक से उसे लगा हुआ कि बिजली गिरी। भीड़ है, लोग आए हैं उसके साथ, लेकिन ये भीड़ उसे कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, कुछ साहस देगी, कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिससे उसके दिल को शांति मिले और उसके बाद फिर आगे निकल जाएगी। इसके लिए सोचिए, विधवा मां के लिए जिसका इकलौता पुत्र था, एक सहारा था, अचानक जब चले जाता है तो उसकी दुनिया अचानक से रुक गई। उसके ऊपर मानो एक बड़ी बिजली गिरी। उसके जीवन में मानो सब कुछ रुक गया। दुनिया तो नहीं रुकेगी, दुनिया निकलेगी। दुनिया, भीड़ आपके पास आएगी, आपसे कुछ बातें करेगी, आपका पीठ थपथपाएगी, फिर निकल जाएगी आगे। कोई आपके लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई भी आपका दर्द बांट नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, कोई भी आपका दर्द बांट नहीं सकता। लेकिन इस भीड़ में भी ऐसे ही होता है। हमारे जीवन में ऐसे होता है बहुत समय में। प्यारे दोस्तों, हम भीड़ के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन जो है रुक गई होती है। अचानक हमारे ऊपर कोई ट्रेजेडी आती है, कोई बिजली गिरती है और हमें लगता है कि सब खत्म, अभी पूरा रुक गया है, मेरा दुनिया आगे कैसे बढ़ेगा। इस लॉकडाउन के समय में ऐसा होता होगा बहुतों के जिंदगी में। आपका नौकरी खतरे पे होगा, आपका आगे का जो भी प्लान है सब खत्म हो गए होंगे। अचानक से सब रुक गया होगा आपके लिए, अचानक से दुनिया रुक गई होगी और आपको लगेगा कि आप ये आशा करेंगे कि दुनिया मेरे साथ रुके, मेरे दर्द को वो भी समझे। प्यारे दोस्तों, दुनिया आपके दर्द को समझती है, ये दिखाती है, ये कहती है, लेकिन समझती नहीं है। इस भीड़ में भी इस तरह से लोग आए, उसकी सहायता किए, उस समय खड़े हुए, ठीक है, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझा। उसके साथ कोई नहीं रुकेगा, सब आगे निकल जाएंगे। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति था। प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति था जो उसे देख रहा था। वो था यीशु मसीह। वो था यीशु मसीह। हाँ प्यारे दोस्तों, वो था यीशु मसीह। वो ये जानता था कि उसके साथ क्या बीत रही है।
परमेश्वर जानता है हमारे साथ क्या बीत रही है। प्यारे दोस्तों, जब ऐसी स्थिति में हम हो कि हमारा जीवन बिल्कुल थम सा गया है, आगे क्या करें हमें कुछ पता नहीं, हमारे सप्लाई चेन्स कट चुके हैं, हम भीड़ की ओर आशा करके देखते हैं कुछ होगा, हम दुनिया की ओर आशा करके देखते हैं ये मेरे साथ रुकेगी, लेकिन ये नहीं रुकेगी। मैं कहना ये चाहता हूं, आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि अगर आप इस कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में कोई ट्रेजेडी से जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई बिजली गिरी है, तो आपको दुनिया की नहीं, आपको भीड़ की नहीं, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आपको यीशु मसीह की जरूरत है। जी हां दोस्तों, क्योंकि वो आपके जीवन को बदल सकता है। हां दोस्तों, वो आपके जीवन को बदल सकता है। उसने उद्धार के द्वारा, क्रूस के द्वारा हमारा जीवन बदल दिया, जो खत्म हो चुका था। हम जो उस मौत के अंदर अपने आप को शामिल कर चुके थे, हमें वहां से खींच निकाला। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा समय आपके जीवन में आता है, दुनिया से आशा मत कीजिए, यीशु मसीह से आशा कीजिए। वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको निराश नहीं करेगा। देखिए क्या होता है इस समय में, भीड़ तो अपने जा रही है, लेकिन यीशु मसीह उससे, उस चीज को देखकर, उसे देखकर कुछ और ही करने जा रहा है। उसे देखकर, 13 में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। उससे कहा मत रो। प्यारे दोस्तों, प्रभु को तरस आया। अक्सर इस तरह के सिचुएशन में, जब अचानक से कुछ मौत आ जाती है, अचानक से कोई बिजली किस पर गिरती है, कुछ शॉक आ जाते हैं, तो शॉकिंग वाली चीज होती है, तो हम जाते हैं। अगर वो लोग रोते नहीं है तो हम उन्हें रुला देते हैं, क्योंकि कहीं उसका असर मानसिक रूप से उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए हम उसे रुला दें, ताकि हम ये सोचते हैं कि अगर वो रो लेते हैं तो वो सारा दुख बाहर निकल जाता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। यहां पर लोग सोचेंगे वो जाएंगे और उस विधवा के साथ रोएंगे, उसके दुख में रोएंगे, आंसू बहाएंगे, अपना दुख प्रकाश करेंगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मत रो। लिखा गया है उन्हें तरस आया, उन्हें दया आई। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में कंपैशन, कंपैशन का मतलब है आपका दर्द मेरे हृदय में। यीशु मसीह उसके दर्द को महसूस कर रहा था, वो समझ रहा था, इसीलिए जो वहां जरूरत था वो उसने किया। मत रो। मत रो का मतलब ये नहीं कि मेरा हृदय कठोर है। मत रो का ये मतलब नहीं कि मैं तुझे समझता नहीं हूं, ये सब छोड़। मत रो का मतलब ये है, वो उससे इसके द्वारा ये कह रहा था कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझ पर भरोसा करो। हाँ प्यारे दोस्तों, हमारी भी आज अगर इस तरह की परिस्थिति से हम निकल जा रहे हैं, आज सब कुछ हमारा रुक चुका है, तो यीशु मसीह हमसे कह रहा है मुझ पर भरोसा करो। प्यारे दोस्तों, वो हमारे दर्द को जानता है, वो हमारे दर्द को महसूस कर सकता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा दर्द उसने महसूस किया है, इससे भी ज्यादा दर्द से वो गुजरा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर आज हम बहुत समय में जब हम इस तरह की परिस्थिति में होते हैं, जब पूरा वो धमाका हमारे जीवन में हुआ रहता है, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, भीड़ हमें समझे, भीड़ हमें सपोर्ट करे, दुनिया हमें सपोर्ट करे। दुनिया बस बात बोले कि निकल जाएगी, अगर उसका फायदा है तो आपको सपोर्ट करेगा, और वो सपोर्ट चंद कुछ समय के लिए होगा।
इस समय हमें दुनिया की सपोर्ट की नहीं, भीड़ की सपोर्ट की नहीं, प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह की समझने की और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उससे बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता, उससे बेहतर सपोर्ट हमें कोई नहीं कर सकता। पिछले दिनों की बात है, दो परिवार में चर्च ऑफ लाइफ के द्वारा बहुत लोगों को हम सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें जो जरूरत है वो दिला रहे हैं, परमेश्वर दे रहा है। ऐसे में होता यह है कि जब ये सब शुरुआत हुई तो समस्या आई, उनका काम ठप हो गया, और एक समय आया जब 2 दिन के लिए, 2 दिन से उनके पास कुछ खाना नहीं था। बच्चे भी थे उस परिवार में, भूखे, वो इधर उधर गए, भटके, सहायता के लिए बोले, लेकिन सबकी प्रॉब्लम है, जहां जहां वो बोले सब प्रॉब्लम में थे, कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है हम लोगों से। और उस समय क्या होता है, उनकी पत्नियां घर में वो प्रार्थना में बैठे, बोले हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर करेगा। और होता ये है, उनकी प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति उधर जाता है कुछ काम की वजह से, और उसी सिलसिले में कुछ सर्वे की वजह से वो जाता है और उनके साथ मुलाकात होती है। वो व्यक्ति मेरा जान पहचान रखता है। अब उनसे मुलाकात होती है, पूछता है तो वो अपनी बात बताते हैं। तो ये व्यक्ति मेरे साथ मुझे कांटेक्ट करता है और बताता है ये चीज़ है, और फिर हम उनका जो खाने पीने का जो विषय है उसका देख रेख करना शुरू करते हैं। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, ये जो लिंक हुआ ये कैसे हुआ? दुनिया के द्वारा नहीं, इंसान के द्वारा नहीं। इंसान तो माध्यम है। जब इन्होंने प्रार्थना में अपने आप को समर्पित किया, यीशु मसीह ये लिंक करवाया जो लिंक कट गया था। यीशु मसीह उन्हें वो दिया जो उस समय जरूरत थी। हाँ प्यारे दोस्तों, आपकी जरूरत को यीशु मसीह जानता है, आपके दर्द को यीशु मसीह महसूस कर सकता है। इसीलिए ऐसे वक्त पे उस पर भरोसा करना, वो हमें समझता है, ये जानकर खुश होना हमारे लिए उपयुक्त है। प्यारे दोस्तों, देखिए आगे क्या करता है। ये नहीं कि वो विधवा मां गिड़गिड़ाई यीशु के सामने कि मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, ऐसा वैसा, क्योंकि बहुत से इंस्टेंस में ऐसा हुआ है। लोग अपने विश्वास को अलग अलग तरीके से यीशु के सामने पेश किए हैं और बहुत कुछ मिराकल हुआ है। यहां वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं मांग रही, हो सकता है वो जानती भी ना हो, लेकिन यीशु मसीह जानता है उससे क्या करना है। यीशु मसीह ये जानता है कि इस विधवा को इस वक्त सबसे ठीक विषय इसके लिए क्या करना होगा, कौन सा काम इसके लिए जरूरी है। और वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है और उस अर्थी को छूता है। सब ठहर गए, सब ठहर गए प्यारे दोस्तों, क्योंकि उस समय उसे छूना अपने आप को अशुद्ध करना होता है। लेकिन यीशु मसीह ने ये सब कुछ नहीं माना, वो आगे गया, छुआ, और होता क्या है, तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और ये उठा, खड़ा हुआ। प्यारे दोस्तों, मुर्दे भी यीशु मसीह की बात सुनते हैं। आपके जीवन में अगर आज कोई विषय उस मुर्दे की तरह है, आपके जीवन में आज कोई विषय का, कोई आशा का अगर डेथ हो चुका है और आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई ऐसी बिजली आप पर गिरी है कि आपको लगता है कि और आगे नहीं हो सकेगा, मेरे आपके सारे लिंक्स कटअप, आपके सारे आशा कटअप, याद रखिए, आपको लोगों की नहीं, दुनिया की सहायता की नहीं, यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि वो कर सकता है। वो जानता है आपके लिए क्या बेस्ट है, वो कर रहा है।
यीशु मसीह रुका नहीं। किस हद तक प्रभु जा सकता है, देखिए कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह रुकता नहीं, वो आगे बढ़ के जो उस मां को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो देता है। ये भीड़ उसके साथ दुखी हो रहे थे, उसके इस दुखद यात्रा में उसके साथ थे। चंद बातें करते, सब कुछ खत्म होने के बाद और निकल जाते। यीशु मसीह ज्यादा कुछ बोला नहीं, बैठ के रोया नहीं, गया और जो काम जरूरत था किया। और उसकी जो सौरोस थी, उस मां की जो दुख थी, जो उसके अंदर जो रोना था, जो बोझ था, उसे यीशु मसीह ने आनंद में बदल दिया। आपके जीवन में प्यारे दोस्तों, आज अगर कोई ऐसी विषय है जिसमें कि आपको लगता है सब कुछ रुक गया है, जिसमें कि आपको लगता है और आगे नहीं हो सक पाएगा, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे आपका कल हो, आपके कल का कोई विषय हो जिसमें कि आपने कुछ सोच के रखा था लेकिन और आपको लगता है कि और नहीं हो पाएगा, या आपका कैरियर में कुछ ऐसा चीज हो गया जो कि और आगे बढ़ नहीं पाएगा, खत्म हो चुका है, उसको आप डेड देख रहे हैं, ऐसे विषय के ऊपर आपको यीशु मसीह फिर से खड़ा कर सकता है। हाँ प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह फिर से खड़ा कर सकता है। इसीलिए संकट की घड़ी में, अकेले की घड़ी में, आज इस परिस्थिति में जब बहुत लोगों की सप्लाई चेन्स कट चुके हैं, जब बहुत लोगों के कैरियर में जो करना चाहते थे प्लान सब इधर उधर हो चुका है, आपको पता नहीं खुलने के बाद लॉकडाउन क्या करेंगे, कैसे रिक्यूप करेंगे। आपको आज मार्केट की ठीक होने की जरूरत नहीं है, आपको आज इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी की, आपको आज लोगों की जरूरत नहीं है, आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह आपका वो स्थिति बदल सकता है, आपका दुख, आपका सॉरोस को वो जॉय में बदल सकता है, वो आपका दुख को आनंद में बदल सकता है। हाँ प्यारे दोस्तों, वो पाप का दुख, वो पाप का दर्द, वो पाप की वो आग से उसने हमें निकाला, बदल दी हमारी जिंदगी। ये है यीशु मसीह। तो प्यारे दोस्तों, कितनी खुश होगी वो। लोग भी अचंभे रह गए। जी हाँ दोस्तों, जब आपके जीवन में प्रभु की शक्ति काम करता है तो लोग भी उसे आश्चर्य होकर देखते हैं, और प्रभु वो करेगा। आज प्यारे दोस्तों, आपको यीशु मसीह ये कह रहा है, कोई भी विषय जो आपका डेड हो चुका है, आप बोल रहे खत्म हो गया, क्या करें, मेरी दुनिया तो रुक गई है। यीशु मसीह आपसे कह रहा है आज, वो उसे खड़ा करेगा। वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है क्योंकि उसने आपको बनाया है। वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है क्योंकि उसने आपके लिए उससे भी बड़ा दर्द सहा है। वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है क्योंकि आपके पाप के बोझ को उसने कैरी किया है। प्यारे दोस्तों, आज हम खुशनसीब हैं, ये पिता का अनुग्रह है, उसका प्यार है हमारे लिए कि हमारे पास यीशु मसीह है। इसीलिए संकट की घड़ी में अकेलापन जब जिंदगी में आ जाता है, जब आपकी दुनिया रुक गई है, हमें यीशु मसीह चाहिए, और यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच है। हो सकता है हम नोटिस नहीं किए, लेकिन वो है। बस उसके सामने अपने आप को दीजिए। वो दो परिवार, उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना शुरू की और परमेश्वर ने काम किया। जो सबसे जरूरी था, खाना, बच्चे का जो जरूरत चीज,
वो लिंक करके उन तक पहुंचाया। ये है परमेश्वर। आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, यीशु मसीह जानता है। बस उसके सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, स्वीकार कीजिए कि प्रभु तो कर रहा है, और देखिए आपका दर्द खुशी में बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, करेंगे प्यारे दोस्तों, अपने विशेषकर अपने उस विषय, चाहे आपके जीवन का, चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके बच्चों के जीवन में, चाहे आपके पिता माता के जीवन में, चाहे आपके भाई बहन के जीवन में, चाहे आपके कोई कलीग के जीवन में, ऐसा विषय जो डेड है, बहुत आशा थी लेकिन डेड हो चुका है और नहीं हो सकता, उस विषय को याद कीजिए अभी इसी वक्त उस प्रार्थना में। देखिए प्रभु जरूर उस पर आश्चर्य काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। जो उस चीज के ऊपर अच्छा होगा वो प्रभु जरूर करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू चमत्कारी प्रभु है, तू आश्चर्य काम करता है, तू बदल देता है सब कुछ, तू उल्टा देता है प्रभु, तू हमारा दुख को, हमारा दर्द को आनंद में बदल देता है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, जानता है तू हमारी सबसे बड़ी जरूरत इस समय क्या है। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। उस विधवा मां के बारे में तू जानता था उसे सबसे बड़ी जरूरत उसकी उस समय में क्या थी, और तूने वो दिया, वो खुशी दी जो कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह, अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय के ऊपर जो जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, जब वो आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं और उन डेड विषय को तेरे हाथों में दे रहे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूं उन मृत विषयों के ऊपर, उन डेड विषयों के ऊपर तू काम कर, तू काम कर प्रभु, और जो सबसे अच्छा है वो दे। दर्द खुशी में बदल जाए। यीशु मसीह तू किया है, तू कर रहा है, तू करेगा। हमारा आज अगर दर्द से भरा हुआ है, हमारा कल खुशी से भरेगा। धन्यवाद देते हुए, ये स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।